नमस्कार, मैं मुकेश बिछर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खोड़ से। कल एक खबर मैंने मेरी फेसबुक आईडी पे भी पोस्ट की थी। वो खबर पढ़ गई अंदर से, मतलब पूरा का पूरा इंसान आदमी हिल सकता है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, आप मेरे शब्द सुनिए कि कौन है। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जयपुर में अपने घर पे खत्म हो जाते हैं, स्वर्गवास उनका हो जाता है। 3 दिन तक उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। 3 दिन बाद में उस रिटायर्ड प्रिंसिपल के पड़ोसी को जब दुर्गंध आती है, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके बाद में पुलिस उनके बच्चों को इत्तला करती है। रिटायर्ड प्रिंसिपल जयपुर में रह रहे हैं, यानी संपत्ति अकूत है। संपत्ति का कोई ये नहीं हो सकता कि संपत्ति नहीं है। एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं। एक लड़का है तो यानी संपत्ति में डिवाइडेशन का भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अपना समाज ही बच्चियों लड़कियां तो वैसे ही बहुत कम चांस है कि संपत्ति में हिस्सा लेती हैं। कई कभार कोई वाद विवाद की बात अलग है। क्या हम लोग केवल और केवल पैसों और ऐशो आराम के लिए हमारी जिंदगी ऐसी हो गई कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें, और वही हमारे लिए बोझ बन गए कि जब उनका अंतिम समय आया तो हम उनके पास नहीं रह सके। ये मैं कई बार सोचता हूँ, मैं कई बार बच्चों को भी कहता हूँ कि क्या पैसा महत्वपूर्ण है? मैं ये कतई नहीं कहता। मैं खुद पे भाई, सीधी बात है, हर आदमी पैसा कमाने के लिए, ऐशो आराम ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कोशिश करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सांसारिक जीवन ही इसी प्रकार का है। हम भौतिक सुख सुविधाओं से लेस हैं। हम इंसान इस तरीके से बनाया गया है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लें, और लेना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम लोग अंदर से इंसान ही नहीं रहे कि हमारे माता पिता हमें, ये जो भारतीय संस्कृति पे गर्व हुआ करता था, वो भारतीय संस्कृति को हमने तहस-नहस कर दिया। ये एक जगह की बात नहीं है। दिल्ली में तो कितने केस जैसे हो गए कि बेटे-बेटियाँ लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, या किसी फॉरेन कंट्री में है, या बच्चों माता-पिता की डेथ हो गई। माता-पिता भी इस बात को सोचें कि आप पैसों के लिए अपने बच्चों को दूर भेज रहे हैं। दूर भेज दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा पैसा कमाएँ। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति, ये तो होना चाहिए ना कि बच्चे आपके साथ रहें। और हमें हमारे बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए पहले। हमें हमारी परवरिश में ये बात डालनी चाहिए कि एक लिमिट के बाद में वो पैसा कोई काम का नहीं होता। अब आज वो जो रिटायर्ड प्रिंसिपल खत्म हुए हैं, उनके वो फ्लैट उनका था, क्या वो फ्लैट अब उनके काम में आएगा मरने के बाद? और एक आदमी के पास एक मकान है, वो 50-20 मकान कर लेगा या 20 प्लॉट कर लेगा। हाँ, उसकी नेटवर्थ बढ़ सकती है, सब चीज़ें हैं, सेविंग होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या उसके लिए हम हमारी जो सामाजिक ताना-बाना है, या फिर हमारे जो रिश्ते-नाते हैं, उनको ही छोड़ दें? क्या हम हमारे माता-पिता को ही छोड़ दें? और अगर हम परिवार में, समाज में एक साथ रहने में जो मज़ा बच्चों को, एक आपके दादी-दादा के साथ रहने में जो मज़ा एक संयुक्त परिवार में रहने का, वो मज़ा मेरे हिसाब से एकल परिवार में रहने का नहीं है। लोग केवल और केवल सोशल मीडिया पर, ये माता-पिता, जिस दिन फादर्स डे होता है उस दिन इतनी पोस्टें देखी जाती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस दिन मदर्स डे होता है उस दिन इतनी पोस्टें देखी जाती है। लेकिन वास्तविक जब इस प्रकार की खबरें आती है, तो वो दिल को झकझोर देती है। ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये हमारी परवरिश की कमियाँ हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियाँ हैं। इसे हमें सुधारना पड़ेगा। हमें हमारी परवरिश में ये बात डालनी पड़ेगी। ये कतई नहीं हो सकता कि आप एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। बहुत गलत बात है। मतलब आदमी, इंसान इंसान रहा ही नहीं, भेड़िया बन गया। ये परिस्थितियाँ हमें बदलनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।